ममता को झटका, वाम कांग्रेस की बम्पर जीत, वक्फ कानून, मुस्लिम वोट बैंक और भाजपा की छुपी खुशी। क्या बंगाल की राजनीति बदल रही है? मुर्शिदाबाद से आई एक बड़ी खबर ने बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज अब कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रही। सवाल ये है कि क्या वक्फ कानून का विरोध तृणमूल कांग्रेस को भारी पड़ गया और क्या वाम कांग्रेस की ये जीत 2026 के चुनावों की एक बड़ी झलक है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। वाम कांग्रेस गठबंधन ने रविवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दौलताबाद में महाराजपुर कृषि समवाय सहकारी समिति के चुनाव में 43 में से 43 सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस नेताओं ने इसे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जनता के मिजाज का संकेत बताया है। मुर्शिदाबाद में पिछले महीने की शुरुआत में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा भी हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई थी। कांग्रेस नेता मनोज चक्रवर्ती ने कहा कि गठबंधन ने क्रेडिट सोसाइटी में 39 सीट जीती, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को केवल 4 सीट पर जीत मिली है। यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने धमकी का सामना करने के बावजूद लोग वोट देने के लिए आगे आए। इस चुनाव के जरिए आम आदमी ने तृणमूल को स्पष्ट संदेश दिया है कि अत्याचार और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका जाए और यह परिणाम उसी का प्रतिबिंब है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए बल प्रयोग, इसके बावजूद उन्हें बहुमत का समर्थन मिला है। माकपा के एक स्थानीय नेता ने कहा, नामांकन से लेकर मतदान तक तृणमूल ने प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश, लेकिन लोगों ने उन्हें उचित जवाब दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया और अशांति पैदा करने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। महाराजपुर कृषि समवाय समिति मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद जिले में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों को पूरा करती है। कांग्रेस और माकपा के लिए ये जीत मोमेंटम बनाने का एक मौका है। ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर कांग्रेस वाम दल ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में वापसी करते रहे तो 2026 में तृणमूल की सत्ता खतरे में पड़ सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीत से बीजेपी के खेमे में भी जश्न जैसा माहौल है, लेकिन खुलकर नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती है अगर बंगाल में कांग्रेस और वाम दल दोबारा ताकतवर होते हैं तो ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा और जब वोट बंटेगा तब बीजेपी को सीधा फायदा होगा। 2021 के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम वोटों की एकतरफा तृणमूल को जाने से हुआ था। अब अगर ये वोट बंटे तो बीजेपी को अपनी रणनीति में एक नया मौका मिलेगा। क्या ममता बनर्जी की सियासत वाकई खतरे में है? क्या 2026 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और बारीकी से पेश की गई राजनीतिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई अपडेट आपसे ना छूटे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.